बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड कंपटीशन। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक सोशल ग्रुप से बनी होती है, मुख्तलिफ सोशल ग्रुप से बनी होती है जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करती है। मुख्तलिफ तरह के गोल्स हो सकते हैं, उनके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक हायरार्की की फॉर्म में होती है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज शेप में काम करती है। एक बॉस के नीचे, जैसे कि एक बॉस है तो उस बॉस के नीचे तमाम लोग काम कर रहे हैं, यानी रैंक के हिसाब से, तो ये चीज़ हायरार्की कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओज़ वगैरह आ जाती है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो भी सरकार के अंडर में काम करती है। अच्छा जी, हम उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन मजबूत नहीं है या नहीं हो रही तो ऑर्गेनाइजेशन का चलना नामुमकिन है, क्योंकि अगर बातचीत ही नहीं हो रही, बाहमी राब्ते ही ठीक नहीं है या हो ही नहीं रहे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, उनको भी ट्रेन करना लाजमी है। मैनेजर सुपरवाइज़र्स को ट्रेन करें, सुपरवाइज़र अपने नीचे जो उनके निगरानी में काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करें। और उसके बाद उनको क्राइसिस को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, क्राइसिस को, कोई भी मसाइल पैदा हो रहे हैं ग्रुप के अंदर या फिर आपस में, तो उसको किस तरह मैनेज करना है बातचीत के ज़रिए से। तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अहमियत की हामिल हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा। क्राइसिस मैनेजमेंट में एक चीज़ ये है कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको तमाम लोगों को मीटिंग में बुलाकर उनको एक चीज़ सारी जो है ना बतानी है कि ये तरीक़ेकार को आपने फॉलो करना है, इन तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए आपने तमाम काम करने हैं क्राइसिस से निकलने के लिए। उसके बाद आते हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है कि किन तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इन गोल्स को अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम लोग जो भी मौजूद है वो एक दूसरे के मिशन और विज़न को अंडरस्टैंड करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने गोल्स और टास्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करें, और गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, और आपका टास्क क्या है वो उसका क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मोटिवेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ ज़बरदस्ती अगर काम करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई गलतियाँ होंगी। मोटिवेशन बहुत सारी टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव में आ जाता है कि अगर जैसे कंपनी गोल्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अगर आपने ये काम करा तो हम आपको रिवार्ड देंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, इंसेंटिव देंगे, आपको जो है कुछ दिन के लिए ऑफ दे देंगे, आप छुट्टियों पर जाएँ, वेकेशंस पे जाएँ। और नेगेटिव मोटिवेशन में ये आ जाता है कि जैसे आपको एक गोल दिया हुआ है और अगर आप वो अचीव नहीं करते तो आपको वार्निंग लेटर्स दिए जाते हैं कि आपको जॉब से निकाल देंगे, आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, इससे रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ आ जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पे रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स। इसमें जो हमने बात ऊपर करी है वही सेम बात रिपीट हो रही है कि अगर कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय जो है परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, ज़्यादा काम करके देगा, अपने टारगेट से ऊपर काम करके देगा, तो कंपनी जो है उसको सैलरी बढ़ाएगी, उसे इंसेंटिव देगी, रिवार्ड्स देगी, उसे अप्रिशिएट करेगी। इसके बाद आ जाता है फीडबैक एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें आ जाता है जैसे इसमें रिवार्ड्स वगैरह नहीं दिए जाते, लेकिन इसमें जो है फीडबैक दिया जाता है, उसको सराहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, आप कर सकते हैं। और उन्हें बताया जाता है, उनके मज़ीद टारगेट दिए जाते हैं कि आप ये करें तो हम आपकी प्रमोशन कर देंगे। इसमें बेसिकली सिर्फ मोटिवेट किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी जो है किसी किस्म का मटेरियल अवार्ड नहीं दिया जाता। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टीम कोलैबोरेशन। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स काम कर रही हैं उनका आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बंदा एक टीम में बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है, उससे काम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से टीम की टीम परफॉर्मेंस जो है लो मानी जाती है, और जिसकी वजह से पूरी टीम को जो है ना किसी किस्म का रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो आपस में टीम के अंदर कोऑपरेशन होना लाजमी है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना लाजमी है। अगर किसी से एक से काम नहीं हो रहा और एक बहुत अच्छा कर रहा है तो आपस में एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपटीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। कंपटीशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ये ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और अपने जो है गोल्स को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और इसी के साथ से इसके साथ इनकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन, जिसमें सबसे पहले आ जाती है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉयज़ अपने गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो अपने गोल से
ऊपर जाके काम करते हैं इस लालच में कि उन्हें ज़्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। गोल अचीवमेंट की बात करें तो इसमें जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन चल रहा है तो एम्प्लॉयज़ के आपस में जो कंपटीशन है वो रिवार्ड्स को लेकर ही कंपटीशन ज़्यादा होता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ, मैं अपना जो है टारगेट पहले पूरा करूँ, अपना गोल पहले पूरा करूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। गोल्स में बेसिकली सिर्फ इसी चीज़ की बात हो रही है, गोल्स अचीवमेंट की, और ये आपस में कंपटीशन कराए जाते हैं जिसमें अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। रिकॉग्निशन कंपटीशन कैन लीड टू रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस विच कैन बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि अगर टीम सारी जो है अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट ना करें, उन्हें अपने जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं एक दूसरे के पास शेयर ना करें या एक दूसरे को ना समझाएं। लाइक अगर किसी को एक चीज़ समझ नहीं आ रही और एक को आ रही है तो वो दूसरे को ना बताए तो इसकी वजह से एक बंदे का गोल रह सकता है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये टीम कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर ये ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज। इसमें यह है कि लाइक अगर सुपरवाइज़र या टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स को या मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को उनका काम सही से नहीं बताएगी, सिर्फ गोल दे देगी लेकिन ये नहीं बताएगी आपने इनको कैसे रिकवर करना है या कैसे आपने कम टाइम में करना है, या ईजी प्रोसेस नहीं बताएगी, आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से चैलेंजेस का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी लो रहती है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते, और ये काफ़ी चैलेंजेस का फिर सामना करना पड़ता है इनको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। इसमें आ जाता है कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए काम करते हैं, लाइक इतना काम करते हैं कि उन्हें कंपनी से ना निकाला जाए और इनफ वो काम ज़्यादा नहीं होता, वो अपने गोल्स अचीव कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते हैं, वो बेसिकली सिर्फ अपनी जॉब को बचा रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रहे होते, एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल नहीं लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेमेडियल मेजर्स के ऊपर कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और कंपटीशन, इन तीनों चीज़ों के दरमियान अगर कोई खलल आ जाता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है या उसका हल कैसे निकालना है। उसके बाद सबसे पहले तो अगर कम्युनिकेशन को अच्छे करना है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा करना है और इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन ख़राब हो। उसके अलावा हमारे पास उसमें फ़ीडबैक मैकेनिज़्म होता है, तो फ़ीडबैक मैकेनिज़्म में हमें फ़ीडबैक भी लेना चाहिए कि हमने जो बातचीत की या फिर जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं या हमने बात की तो उससे आपको क्या सीखने को मिला और इसमें क्या पेचो ख़म है, इस बात में क्या ख़राबियाँ है कि उसको हम मज़ीद दुरुस्त कर सकें। दूसरी बात है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हमें करना चाहिए कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और कंपटीशन को ठीक तरीके से जारी करने के लिए, ताकि किसी तक कोई बात अगर ना पहुंची हो तो उस तक पहुंच जाए। जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए या फिर कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी बात किसी की रह ना जाए और मशवरे से भी काम लेना चाहिए ताकि सबके बाहमी मशवरे की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। उसके बाद हम आ जाते हैं मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन के अमल दखल को हमें किस तरह यकीनी बनाना है। अगर मोटिवेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रिवॉर्ड्स के ज़रिए हमें उसको यकीनी बनाना है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे या कम घंटों में ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। मसलन वेकेशंस पर भेजना एम्प्लॉयज़ को या कुछ दिन की छुट्टी दे देना या सैलरी के अंदर कुछ इंसेंटिव्स का ऐड कर देना। दूसरा हमारे पास फिर आ जाता है कि कैरियर डेवलपमेंट किस तरह करनी है, या फिर आप कैरियर डेवलपमेंट से मुराद है कि उनको किस तरह मौक़े फ़राहम करने हैं कि अपने वो स्किल्स को मज़ीद डेवलप करें और उसको काम में लाया जा सके। दूसरा हम आ जाते हैं कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन में सबसे पहले हमें करना चाहिए कि मार्केट एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज़ रनिंग कर रही है और कौन चीज़ नहीं मौजूद और लोगों की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इनोवेशन। अगर हम इनोवेशन को देखें तो हमें कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद करनी है जो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरी कंपनी उसको प्रोवाइड नहीं कर रही मार्केट में और लोगों की अशद ज़रूरत है, ताकि हम कंपटीशंस को जितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं उनको डिफीट दे सकें और कंपटीशन में सबसे आगे जा सकें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर कि जो हमारा टॉपिक है ये कौन से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर बेस करता है। ये बेस करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर
क्योंकि एक चीज़ें तमाम एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके उसके बाद फंक्शन करती है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मोटिवेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो उसके बाद मोटिवेशन पैदा होगी और सबको आपस में बातचीत करने का मौका मिलेगा। और अगर आपस में बातचीत होगी, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। और अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो फिर उसके नतीजे में हमें कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मोटिवेशन ही नहीं है तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि दोबारा से कंपटीशन हो। तो ये इन तमाम चीज़ों का अगर कम्युनिकेशन होगी तो मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन नहीं होगी तो अब मोटिवेशन होगी तो ही कंपटीशन होगा। ये इन तमाम चीज़ों की अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी अदम मौजूदगी है तो वो इस तमाम चीज़ों को ख़राब कर सकती है, कंपटीशन में नहीं आ सकता और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर सकता।